हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी मैं बिजनेस स्टडीज़ के जो है चैप्टर्स एनआईओएस के मैं ला रहा हूं। आगे मैं जो है अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, उसके भी जो है चैप्टर मैं कवर करूंगा। अगर आपको ऐसे ही एनआईओएस के जो है कोर्स चाहिए तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फिलहाल बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम बिजनेस स्टडीज़, जो कि चैप्टर 2 का पार्ट 2 होने वाला है। तो चलिए आगे जो है हम टॉपिक कवर करते हैं इसी चैप्टर के। आइए फिर। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला टॉपिक है ये फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, यानी कि जो है कमर्शियल बैंक के कार्य बताएंगे इसमें कि क्या क्या काम है कमर्शियल बैंक के। तो कमर्शियल के बैंक में जो है दो कार्य होते हैं, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी जो है उसमें सबसे पहले आता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, यानी कि जमा को स्वीकार करना, जो पैसे होते हैं उसको स्वीकार करना। जैसे कि किसी किसी की जो है सेविंग होती है, बचत होती है, तो वो क्या है बैंक अकाउंट में जो है अपने जमा करा देता है। तो मेन काम जो है कमर्शियल बैंक का यही होता है कि जमा को स्वीकार करना। और जो है सेविंग अकाउंट के जो बहुत टाइप के जो है अकाउंट दे देती है ये, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, जो है ये बहुत टाइप के अकाउंट दे देती है अपनी मनी को सेव करने के लिए। तो उसका पहला काम जो है कमर्शियल बैंक का यही होता है कि मनी को जो है डिपॉजिट करना और डिपॉजिट को जो है एक्सेप्ट करना। जैसे कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ अ कमर्शियल बैंक इज़ टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। पीपल हु हैव सरप्लस, जो इसकी सेविंग होती है इनकम की, सरप्लस इनकम एंड सेविंग, फाइंड इट कन्वीनिएंट टू डिपॉजिट इट विद द बैंक्स। जो है उसको, जो उसकी जो सेविंग होती है उसको डिपॉजिट करना बैंक में, जो इसका ये मेन काम है। तो दोस्तों, जो प्राइमरी फंक्शन का दूसरा काम है वो है लैंडिंग मनी, यानी कि एक टाइप का लोन दे देना। ये पहला काम तो ये जो है जमा स्वीकार करता है, दूसरा काम ये है इसका कि लोन देना। कोई भी बिजनेस जो है इकाई होती है, जैसे कि बिजनेस हाउस है, उसको लोन दे देना। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ लोन्स एंड एडवांस टू द कस्टमर एट द प्रेस्क्राइब्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो है निर्धारित एक जो है इनका फिक्स इंटरेस्ट रेट पे जो है ये लोन दे देते हैं। लोन्स आर ग्रांटेड फॉर स्पेसिफिक पीरियड, जो है एक टाइम के लिए जो है ये लोन देते हैं बैंक। जैसे कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया या 3 साल हो गया, इस टाइम से जो है टाइम पीरियड के लिए ये लोन देते हैं। द बोरोवर में बी गिवन द एंटायर अमाउंट इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट। वो जो है इंस्टॉलमेंट या पूरा अमाउंट एक साथ ले सकते हैं। लोन एंड एडवांस आर जनरली ग्रांटेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ दिस सर्टेन एसेट। जैसे कि ये कुछ जो है लोन के बदले एक जमानत लेते हैं, जैसे भी कोई भी बिल्डिंग या कोई भी एसेट हमने दे दिया, या गोल्ड हो गया, एक जमानत जो है के रूप में जो है ये लोन देते हैं। जैसे कि अगर हम लोन ना चुका पाए तो वो ये जो है हमारा जो है गुड्स हो गई या कुछ भी हमने जो है जमानत के लिए रखा है, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, तो वो बेच के जो है हमारा क्लेम कर लें। द क्रेडिट फैसिलिटी ग्रांटेड बाय बैंक इन यूजुअली अ शॉर्टेड पीरियड। जो है अगर कम समय के लिए जो है बंदे को लोन चाहिए तो उसके लिए क्रेडिट फैसिलिटी दे देती है, जैसे कि कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट हो गया। तो इसकी जो है फैसिलिटी दे देती है। एक टाइप का जो है कैश में उधार हो गया। ओवरड्राफ्ट का मतलब जो है जितना हमारे अकाउंट में पैसे हैं उससे ज़्यादा हमने निकाल लिए, तो ये भी फैसिलिटी जो है दे देता है बैंक। सेकेंडरी फंक्शन अब पढ़ते हैं, चलिए। सेकेंडरी फंक्शन देखिए, बैंक ये दो काम जो है लैंडिंग मनी और जो है डिपॉजिट का जो काम है इनका, इसके अलावा कुछ सर्विसेज भी देती हैं। ये सेकेंडरी फंक्शन के जो है उसमें आ जाता है कमर्शियल बैंक में। जैसे कि उसमें दो सर्विस आ जाती हैं, एजेंसी सर्विस और जनरल यूटिलिटी सर्विस। ये जो एजेंसी सर्विस है कमर्शियल बैंक के सेकेंडरी फंक्शन में, जो एजेंसी सर्विस है ये एक टाइप के जो है एजेंट की सर्विस है। जैसे कि कस्टमर को जो है एजेंट के रूप में काम करने का मौका देती है। जैसे कि कमर्शियल बैंक जो है वो अपना एक एजेंट रख देती है अपने कस्टमर के लिए। इस किसके लिए? जैसे कि कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ चेक एंड बिल्स, जो चेक और बिल के कनेक्शन के लिए। जैसे कि एक बंदे को जो है कस्टमर को उसके ना जाना पड़े, उसका एक एजेंट ही कमर्शियल बैंक का वो कलेक्ट करने के लिए चला जाए। कलेक्शन ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट और रेंट, किराया हो गया, ब्याज हो गया, या डिविडेंड। डिविडेंड मतलब लाभांश होता है जो एक शेयर होल्डर को मिलता है।
वो कलेक्ट करने के लिए। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी शेयर्स डिबेंचर, जैसे कि उसकी परचेज और सेल करने के लिए शेयर और डिबेंचर को, अगर जो उसका कस्टमर है शेयर खरीदता है या बेचता है, डिबेंचर खरीदता है या बॉन्ड्स खरीदता है, उसका सारा काम जो है कमर्शियल बैंक का एजेंट ही संभाले, तो ये सर्विसेज आ जाती हैं। जैसे कि दोस्तों, पेमेंट ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, प्रीमियम, सब्सक्रिप्शन, रेंट की पेमेंट या ब्याज की पेमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम भरना, सब्सक्रिप्शन, ये आ जाता है। एक्टिंग एज ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर की जो है भूमिका निभाना, एक्टिंग एज एजेंट और कॉरेस्पॉन्डेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर फॉर अदर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होम एंड अब्रॉड, देश विदेश में जो है एक एजेंट की भूमिका निभाना वित्तीय संस्थान, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, जैसे वित्तीय संस्थानों के साथ। तो सेकंड में जो है सेकेंडरी फंक्शन की सेकंड जो सर्विस आती है वो है जनरल यूटिलिटी सर्विस। ये सर्विस सिर्फ जो है उनके कस्टमर, एक कमर्शियल बैंक के कस्टमर्स के लिए नहीं, जाने की जो है एक जनरल पब्लिक के लिए भी जो है ये अवेलेबल है। जैसे कि इसकी सर्विस हम देखेंगे, इशू ऑफ बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर चेक, ट्रैवलर चेक, जो है ये सर्विस दे देती हैं। इशू एड लेटर ऑफ क्रेडिट, जो है इसकी भी सर्विस दे देती है। जैसे कि साख पत्र इसे बोलते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट, तो इसकी भी जो है सर्विस दे देती है। सेफ कीपिंग और डिपॉजिट लॉकर की जो सर्विस आ जाती है सेफ कीपिंग के लिए, जो है अच्छे से हम लॉकरों की जो है कीमती सामान को सुरक्षित रख सकते हैं उसमें। एटीएम कार्ड की सर्विस, डेबिट कार्ड की सर्विस, जो है जो हमें जब भी जो है कैश की ज़रूरत है तो हम निकाल सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, यानी कि ये 24 घंटे जो चालू रहता है फ़ोन बैंकिंग। जैसे कि बैंक तो 4 बजे बंद हो जाते हैं, लेकिन इंटरनेट बैंकिंग 24 घंटे हम जो है पैसा निकाल या डाल सकते हैं। सेल ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं उसकी बिक्री करना, यानी कि उसको सेल करना। एक्सेप्टिंग टेलीफोन बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जैसे कि उसके ऐप में हम जाएंगे तो वहाँ पे जो है हमारे टेलीफोन जो है बिल पे करने का भी जो ऑप्शन मिल जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होती है, बिजली का बिल, उसके भी जो है पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये भी एक सर्विस दे देती है कमर्शियल बैंक। अंडर राइटिंग लोन्स फ्लोटेड बाय गवर्नमेंट एंड पब्लिक बॉडीज, सरकार और सार्वजनिक संस्थान जो होते हैं उसके द्वारा जारी किए गए ऋण जो होते हैं, लोन जो होते हैं, उसका विज्ञापन करना। अंडर राइटिंग लोन्स सप्लाइंग ट्रेड इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिकल डाटा यूजफुल टू कस्टमर, जो है ट्रेड इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर को देना। एक्टिंग एज अ रेफरी रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कस्टमर, जो अपने ग्राहकों को जो है उसकी फाइनेंशियल स्टेटस बताना, उसकी जो है उसके संबंध में जानकारी देना, ये भी जो है कमर्शियल बैंक जो है सर्विस दे देता है। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, कमर्शियल बैंक का जो है प्राइमरी फंक्शन ये होता है कि पैसा जो है जमा करना, जो है पैसा जमा करना। तो किस किस टाइप के अकाउंट दे देती है जिसमें हम पैसा जमा कर सकें, तो ये आइए पढ़ते हैं। ऐसे पहला अकाउंट जो है हमें ऑफर करती है बैंक, वो है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, यानी कि इसको हिंदी में हम कहेंगे बचत जमा खाता। ये जो है 100 रुपये से, एक स्मॉल अकाउंट होता है जो कि 100 रुपये से चालू होता है। इसमें हम कभी भी जो है अपना पैसा डाल सकते हैं। जैसे कि लिखा है, डिपॉजिट कैन बी मेड एनी नंबर ऑफ टाइम इन दिस अकाउंट, लेकिन हमें जो है पैसा निकालने में कुछ रेस्ट्रिक्शन है इसमें। जैसे ये लिखा भी है, दीज आर रेस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉ, इंटरेस्ट अलाउ ऑन मिनिमम डेली बैलेंस। जैसे कि कुछ इंटरेस्ट जो है हमें दे देता है ये बैंक। ये एक टाइप की जो है ये बैंक इसीलिए ऑफर करता है बैंक की, जो है लोगों की बचत की आदत बढ़े। जो है ये इस पे पैसा डालने से हमें साल में या कुछ रेट होता है इंटरेस्ट का, वो हमें मिलता है, जैसे कि हमारी बचत भी हो जाती है इसमें। इसमें जो है लिखा है, आ पासबुक इज इश्यूज टू द अकाउंट होल्डर विद इंडिकेट द अमाउंट डिपॉजिट एंड विड्रॉ मेड एज वेल एज द बैलेंस इन अकाउंट होल्डर अकाउंट। जैसे कि एक पासबुक प्रोवाइड की जाती है सेविंग अकाउंट की, जिसमें जो है पैसा पैसा डालने और निकालने की जो है एंट्रीज भी इसमें लिखी होती हैं। तो सेकंड अकाउंट जो है वो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करती है, करंट डिपॉजिट अकाउंट, यानी कि इसका मतलब जो है चालू जमा खाता, हिंदी में हम इसे बोलते हैं। करंट डिपॉजिट अकाउंट्स प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू द इंडस्ट्रियल्स एंड बिजनेसमैन टू डिपॉजिट और विड्रॉ द मनी। जैसे कि ये जो अकाउंट है ये सिर्फ उनके लिए है, सिर्फ तो नहीं बोलेंगे लेकिन ये उनके लिए ज़्यादा प्रोवाइड करती है ये इंडस्ट्रियल और बिजनेसमैन के लिए, यानी कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उद्योगपति होते हैं, उनके लिए ये अकाउंट है।
इसमें जो है मनी कैन बी विड्रॉन एट एनी टाइम बाय मींस ऑफ चेक, जो है चेक से कभी भी हम इसको जो है पैसा निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे कि देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन मेकिंग डिपॉजिट इन सच अकाउंट, इसमें कोई भी जो है रेस्ट्रिक्शन नहीं है मनी निकालने में अपनी, जब भी हम डाल सकते हैं और जब हम उसे निकाल सकते हैं चेक के द्वारा या जैसे भी। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जो है मैंने आपको बताया था ओवरड्राफ्ट अपने अकाउंट में जितने आपके पैसे पड़े उससे ज़्यादा भी आप निकाल सकते हैं, तो ये फैसिलिटी करंट अकाउंट्स जो है होल्डर को दी जाती है। तो दोस्तों ये जो है एफडी अकाउंट यानी कि फिक्स डिपॉजिट अमाउंट, इसे हम हिंदी में कहते हैं सावध जमा खाता, ये भी एक टाइप का सेविंग अकाउंट है, लेकिन ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है, जैसे कि 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर के लिए होता है। जो है एट द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड द डिपॉजिट इज रीपेबल विद इंटरेस्ट, जो है जैसे कि इसकी जो है टाइम जितना दिया गया है वो ख़त्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो जो है जो है अकाउंट होल्डर को जो है वो मनी दी जाती है इंटरेस्ट के साथ। इसका जो इंटरेस्ट होता है जो है बहुत हाई होता है, हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑफर्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इसमें जो है द रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरियस विद द पीरियड ऑफ डिपॉजिट, जो है अलग अलग रेट होते हैं पीरियड के हिसाब से, जैसे कि 1 साल का लिया तो अलग इंटरेस्ट होता है, 2 साल का लिया तो अलग इंटरेस्ट होता है। इसमें जो है सेविंग अकाउंट के मामले से जो है ज़्यादा जो है इंटरेस्ट मिल जाता है। फिक्स डिपॉजिट आर ऑल्सो कॉल्ड टाइम डिपॉजिट एंड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। बैंक्स डू नॉट प्रोवाइड पासबुक, जो है इस अकाउंट में बैंक जो है पासबुक प्रोवाइड या चेकबुक प्रोवाइड नहीं कराता। फैसिलिटीज ऑन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फिक्स डिपॉजिट इज मोर देन ऑफ इंटरेस्ट इन सेविंग अकाउंट। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, जो है इसका जो रेट होता है इंटरेस्ट रेट वो सेविंग अकाउंट के रेट से ज़्यादा होता है। तो ये 4th नंबर का पढ़ते हैं जो है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का अकाउंट है, जैसे कि 5 ईयर, 7 ईयर। तो इसमें क्या होता है, कोई अकाउंट होल्डर को जो है हर महीने जो है एक अमाउंट जमा कराना होता है, जैसे कि यहाँ लिखा भी है द अकाउंट होल्डर इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट अ स्पेसिफिक सम ऑफ मनी इन एवरी मंथ फॉर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। उस जैसे कि 5 साल का उसने अगर अकाउंट खोलाया है तो एक एक महीने कोई स्पेसिफाइड जो उसने सम होगा, जैसे कि कोई उसने जो है सम जो है उसने बोला कि 5-5 हज़ार रुपये जो है मैं दे दूंगा अकाउंट में महीने महीने के लिए, तो उसको जो है 5 साल तक वो 5-5 हज़ार रुपये जमा कराने हैं। जैसे कि एट द एंड ऑफ द पीरियड द अमाउंट टुगेदर विद इंटरेस्ट अर्नड इज पेड टू द अकाउंट होल्डर। जैसे कि 5 साल का उसने कराया एक व्यक्ति ने, तो 5 साल जब ख़त्म हुए जितना पैसा उसका बनता है और विद इंटरेस्ट ब्याज के साथ वो जो है उस व्यक्ति को दिया जाता है। विड्रॉ बिफोर मैच्योरिटी इज नॉट अलाउड, इस टाइम पीरियड के पहले जो है विड्रॉ अलाउ नहीं है। इन दिस टाइप ऑफ अकाउंट चेकबुक फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल फॉर अकाउंट होल्डर, जो है चेकबुक इस अकाउंट में जो है अकाउंट होल्डर को नहीं मिलती। रिकरिंग डिपॉजिट ऑल्सो कॉल्ड cumulative टाइम डिपॉजिट, अ पासबुक इशू टू द अकाउंट होल्डर शोइंग डिपॉजिट मेड एवरी मंथ। जो है इस अकाउंट में पासबुक दी जाती है अकाउंट होल्डर को, वो जो है शो करती है कि हर महीने कितना कितना अमाउंट उस व्यक्ति ने डाला है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यूज बाय स्मॉल सेवर, जो है छोटी छोटी बचत जो व्यक्ति करते हैं ये अकाउंट उसके लिए जो है कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करती है। आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं बैंकिंग सर्विसेज को, यानी कि जो बैंक है वो क्या क्या सर्विस कमर्शियल बैंक हमें प्रोवाइड करता है। पहली सर्विस जो है वो इशू ऑफ बैंक ड्राफ्ट, जो है बैंक ड्राफ्ट इशू करता है। जैसे कि बैंक ड्राफ्ट इज अ कन्वीनियंट एंड सेफ मोड ऑफ रेमिटिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह जो है पैसा भेजने का एक सेफ तरीका है। इसका प्रोसेस मैं आगे समझाता हूँ आपको। इसके बदले जो है एक कमर्शियल बैंक कुछ कमीशन जो है चार्ज करता है हमसे। जैसे कि ए पॉइंट में लिखा है पर्सन हु वांट्स टू रेमिट मनी फिल्स इन अ फॉर्म एंड पे द अमाउंट ऑफ ड्राफ्ट अलोंग विद द प्रेस्क्राइब कमीशन ऑफ बैंक। जैसे कि जिस पर्सन को एक पैसा भेजना हो किसी जगह पे तो वो फॉर्म फिल करता है और जितना पैसा भेजना हो वो अमाउंट पे करता है, साथ में जो है बैंक की कमीशन भी पे करता है। तो उसको जो है बैंक एक बैंक ड्राफ्ट दे देती है, जिसको जो है वो जिसको उसे भेजना है, जिसको पैसा भेजना है, जैसे कि दिल्ली से पंजाब उसको पैसा भेजना है तो वो पंजाब जो है पोस्ट या कुरियर से वो ड्राफ्ट भेज देता है। और जब
उसको पैसा मिल जाता है, जैसे कि पंजाब वाले पर्सन को जो है पैसा मिल जाता है, तो वो जो है पेई जो है डिपॉजिट करता है बैंक में, तो वो जो अपना ड्राफ्ट बैंक में डिपॉजिट करता है और बैंक से जो है पेमेंट कलेक्ट कर लेता है। तो ये प्रोसेस है बैंक ड्राफ्ट का। ये दोस्तों पढ़ते हैं हम फीचर्स ऑफ बैंक ड्राफ्ट, यानी कि जो है बैंक ड्राफ्ट के फीचर्स हम पढ़ते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है, देयर इज़ नो रिस्क ऑफ डिसऑनर ऑफ अ बैंक। जो है डिसऑनर का जो है रिस्क नहीं होता जो है बैंक ड्राफ्ट को। पहले तो हम जो है फिजिकली जो है पैसे देते नहीं है, तो रिस्क वैसे ही बहुत कम रहता है बैंक ड्राफ्ट का। ये एक सेफ तरीका है पैसा भेजने का। द इशूइंग बैंक चार्जेस सम कमीशन फॉर बैंक ड्राफ्ट। जैसे कि कुछ कमीशन जो है बैंक हमसे चार्ज करता है बैंक ड्राफ्ट इशू करने के लिए। बैंक ड्राफ्ट इज़ अ सेफ एंड कन्वीनियंट मेथड टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजने का ये एक लीगल और सेफ तरीका है। अ बैंक ड्राफ्ट इज़ वैलिड फॉर 3 मंथ फॉर अ डेट ऑफ इशू। जैसे कि जिस डेट को हमने इशू कराया है ये बैंक ड्राफ्ट जो है, उसके अगले 3 महीने तक ये जो है वैलिड रहता है। इसके बाद इसकी जो है कोई मान्यता नहीं रहती। तो हम पढ़ते हैं, आइए बैंकर चेक पे ऑर्डर जो है इसकी दूसरी सर्विस है कमर्शियल बैंक की। आइए पढ़ते हैं, ये एक टाइप के जो है बैंक ड्राफ्ट की तरह है। जैसे कि ये एक टाइप की जो है बैंक ड्राफ्ट की तरह है। बैंक ड्राफ्ट जो है अलग अलग सिटियों में भी हो जाता है, जैसे दिल्ली से पंजाब, दिल्ली से राजस्थान, दिल्ली से उड़ीसा हम जो है पैसे भेज सकते हैं। लेकिन बैंक चेक जो है हम ऐसे नहीं कर सकते। जैसे कि हमने बैंक चेक इशू करवाया, तो जो है उसकी जो पेमेंट करेगा बैंक अपने हमारे पेई को, तो वह उसी ब्रांच में ही करेगा। जैसे कि देखा है, बट इट इज़ अ पेएबल इन इशूइंग ब्रांच। जैसे कि जिस ब्रांच ने ये बैंक चेक इशू किया है, जैसे कि हमें किसी को पैसा देना हो तो हमने चेक इशू करवाया, अगर जिसको हमसे पैसा लेना हो तो वो उसी ब्रांच में आके जो है पेमेंट बैंक से ले सकता है। देयरफॉर इट इज़ यूज टू सेंड मनी विद इन अ सिटी। इसीलिए जो है ये सिटी के अंदर ही जो है ये प्रोसेस चलता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ लोकल बैंक ड्राफ्ट। जैसे लोकल बैंक ड्राफ्ट भी इसे कहा जाता है। द कमीशन चार्ज फॉर पे ऑर्डर इज लेसर देन द चार्ज ऑफ बैंक ड्राफ्ट। जैसे कि बैंक ड्राफ्ट से जो है ये कम चार्जेस लेता है बैंक चेक पे, क्योंकि उन्हें जो है उसी ब्रांच में पे करना होता है, इसलिए ज़्यादा चार्ज जो है मान्य भी नहीं रखती। लाइक अ बैंक ड्राफ्ट अ पे ऑर्डर इज वैलिड फॉर 3 मंथ फ्रॉम अ डेट ऑफ इशू। जैसे कि इसका भी वही होता है, जिस डेट पे जो है ये इशू है उसके अगले 3 महीने तक ये जो है वैलिड रहता है, उसके बाद इसकी भी जो है कोई मान्यता। आइए दोस्तों पढ़ते हैं आरटीजीएस को। ये एक जो है फंड ट्रांसफर सिस्टम है, जो कि एक बैंक से दूसरे बैंक जो है ये फंड ट्रांसफर करता है। जैसे कि आपका अकाउंट बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, और जिसको आपको पैसा भेजना है उसका अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो ये जो है इस मेथड का जो है इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रॉनिक मेथड है ये। इसकी जो है फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसकी फुल फॉर्म है। तो ये जो है बहुत कम समय लेता है पैसे देने के लिए। एक टाइम जो है ये समय ही नहीं लेता जो है पैसे भेजने के लिए। जैसे ही हमने कमांड दी इसे, तो ये उसी टाइम है जो है वो अमाउंट जो है ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे बैंक के अकाउंट में। इसकी जो है कम से कम ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपए है। इस बुक में जो है वो 50,000 लिखा हुआ है, लेकिन ये बुक बहुत पुरानी है। आज जो है इसका जो है मिनिमम अमाउंट जो है वो 2 लाख रुपए है। मैक्सिमम की हम बात नहीं करेंगे, वो हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा डलवाएं तो इसमें जो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि इसकी जो है फ़ी चार्ज की बात करें, जो है ये चार्ज करता है, तो ये बैंक को अलग अलग अपनी अपनी जो है बैंकों की डिसीजन होता है, अलग बैंक जो है अलग चार्ज करती है इस मेथड पे। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र यानी कि एनईएफटी को। ये एक जो है फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है, ये एक जो है मनी भेजने का तरीका है। ये भी एक, इसमें एक फर्म या कंपनी जो है अपना इलेक्ट्रॉनिकली पैसा ट्रांसफ़र कर सकती है। अगर एक कंपनी का किसी भी जो है कोई भी ब्रांच या कोई भी बैंक अकाउंट है, तो वो अपना पैसा जो है कोई भी कंपनी को भेज सकती है। हालांकि उस जो रिसीवर कंपनी है उसका किसी भी ब्रांच हो, कोई भी बैंक अकाउंट हो, तो इसमें जो है हम फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इन एनईएफटी। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि in and individual firm or company can electronically transfer funds from any bank branch to another individual firm or company having an account with any other bank in the country। कोई भी बैंक हो तो इसमें हम जो है पैसा भेज सकते हैं, चाहे हमारा कोई भी बैंक हो या कोई भी ब्रांच हो, चाहे रिसीवर कंपनी हो या रिसीवर कोई भी पर्सन हो,
उसकी कोई भी बैंक हो या कोई भी ब्रांच हो सकती है। द फंड ट्रांसफर टेक प्लेस एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग वीक डेज। जो है ये कुछ टाइम लेता है पैसा भेजने के लिए, कुछ पीरियड ऑफ टाइम जो है इसका होता है पैसा भेजने के लिए। एनईएफटी ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस 6 टाइम इन अ डे, 9:30 to 10, जैसे कि 9:30 से 10:30, 12 से फिर 1, फिर 3 बजे से 4 बजे तक। और सैटरडे एनईएफटी ट्रांजेक्शन टेक प्लेस 3 टाइम्स आ डे, जैसे सैटरडे को जो है 3 टाइम आ जाता है, 9:30 से 10:30 और 12 बजे। वैसे ये जो है ये सारा जो प्रोसेस पहले होता था, आज जो है कभी भी हम 24 घंटे हैं हमारे पास जो है हम एनईएफटी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 16 दिसंबर 2019 से ये लागू कर दिया गया था, हालांकि ये जो है संडे के दिन भी लागू कर दिया गया है, और जिस दिन बैंक हॉलीडे होती है उस दिन भी हम जो है एनईएफटी फ्रीली जो है एनईएफटी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आइए दोस्तों फिर इनके फीचर्स पढ़ते हैं एनईएफटी के। जैसे कि दोस्तों आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आरटीजीएस और एनईएफटी सेम ही हमें लग रहे हैं, इसमें फ़र्क क्या है? लेकिन बहुत फ़र्क होता है। जो इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है पैसा जाने में, उसमें जो है एग्जैक्ट उसी समय में पैसा चला जाता है, इसमें जो है थोड़ा टाइम भी लगता है, और उससे जो है ये बैचेस में जो है ये पैसा दे देता है। जैसे कि फीचर्स में हम पढ़ें तो पहला पॉइंट है एन इंडिविजुअल फर्म और कंपनी कैन मेक यूज एनईएफटी इवन विदाउट हैविंग बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिट कैश एट एनईएफटी इनेबल्ड बैंक ब्रांच। जैसे कि आरटीजीएस की बात करें तो उसमें जो है अकाउंट होना नेसेसरी था, लेकिन इसमें नेसेसरी नहीं है अकाउंट होना। इसमें जो है अगर हमारे पास अकाउंट भी नहीं है तो भी हम पैसे जो है भेज सकते हैं। लेकिन कैसे? वो जो है डिपॉजिट कैश एट एनईएफटी इनेबल बैंक ब्रांच, जिस जिस बैंक ब्रांच के पास एनईएफटी इनेबल्ड है तो उसमें जो है कैश डिपॉजिट करा देंगे हम, और जो है उसके पास हमारे जो है जिसके पास हमें पैसा भेजना है तो वहाँ पे पैसा चला जाएगा। In order to receive funds through the NEFT system, an individual firm or company must have an account with NEFT enabled branch। जैसे कि जिसके पास हमारा पैसा है, लेकिन जो हमारी जो है मनी रिसीवर है हमारा, उसके पास कोई भी जो है अकाउंट होना नेसेसरी है। ऐसा नहीं कि हम जो है हमारे पास अकाउंट नहीं है, हम पैसा भेज रहे हैं और सामने वाले के पास भी अकाउंट नहीं है, लेकिन उसके पास अकाउंट होना ज़रूरी है। जैसे कि थर्ड पॉइंट हम पढ़ते हैं एनईएफटी ट्रांजेक्शन टेक प्लेस इन बैचेस। जो है ये बैचेस में ट्रांजेक्शन करता है, जैसे कि हम 10 लोग हैं, हमें 10 लोगों को ही जो पैसा बेचना है तो बैचेस में जो है ये ट्रांजेक्शन कर लेता है कि 10 के 10 का पैसा जो है बैचेस में भेज देगा। इफ़ वन डज नॉट हैव अ बैंक अकाउंट द मैक्सिमम अमाउंट कैन बी ट्रांसफर थ्रू एनईएफटी। जैसे कि जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है उसको कम ज़्यादा से ज़्यादा जो है 50,000 रुपये तक जो है वो भेज सकता है, अगर जिसके पास अकाउंट है नहीं है। और जिसके पास अकाउंट है उसके जो है देयर आर नो मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी ट्रांसफर थ्रू एनईएफटी। उसके जो है पास कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट की जो है रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कितना भी चाहे पैसा भेज सकता है। द सेंडर ऑफ फंड्स मस्ट पे चार्जेस फॉर एनईएफटी। जो है जो पैसा भेजता है उसको जो है कुछ चार्जेस पे करनी पड़ेगी एनईएफटी के लिए। ये जो चार्ज होती है वो हमारे अमाउंट के जो है अब जितना अमाउंट सेंड करते हैं हम भेजते हैं उसके अकॉर्डिंग होती हैं। द रिसीवर ऑफ फंड्स हैज़ नॉट टू पे एनी चार्जेस। जो रिसीवर है हमारी मनी का, जिसके पास हम पैसा भेज रहे हैं, उसको जो है कोई चार्जेस पे नहीं करनी पड़ती एनईएफटी के लिए। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं हम बैंक ओवरड्राफ्ट को। बैंक ओवरड्राफ्ट एक ऐसी सुविधा है जो करंट अकाउंट होल्डर को दी जाती है, जिसका कमर्शियल बैंक में करंट अकाउंट हो, ये जो है सुविधा उसको दी जाती है। करंट होल्डर अकाउंट इज अलाउड टू ड्रॉ बाय चेक मोर देन ऑफ अमाउंट टू हिज क्रेडिट अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट। जो है जितने करंट अकाउंट होल्डर के अकाउंट में पैसे हैं उससे ज़्यादा जो है वो विड्रॉ कर सकता है चेक से, एक जो है स्पेसिफाइड लिमिट पे। जैसे कि 50,000 उसके अकाउंट में हो तो वो 60,000 भी जो है विड्रॉ कर सकता है। तो इसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। जैसे कि दिस फैसिलिटी इज प्रोवाइड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ सम एसेट। ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है इसमें जो है सिक्योरिटी ली जाती है, कुछ एसेट जो है सिक्योरिटी के तौर पे रखे जाते हैं। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। जो है इसमें ब्याज की जो है बड़ी दर होती है, ऊंची दर होती है ब्याज की, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है ब्याज लिया जाता है। एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द करंट अकाउंट मस्ट बी डिपॉजिट इन द अकाउंट विद इन अ प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। जितना वो एक्स्ट्रा अमाउंट है, जैसे कि 50,000 मैंने कहा अकाउंट में पड़े हैं और 60,000 निकाली है, यानी कि 10,000 जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, जितना पीरियड उसको दिया गया होता है बैंक के लिए, जितना टाइम दिया गया हो तो उस टाइम के अंदर जो है उसे
मनी जो है उसमें अपने करंट अकाउंट में डाल जो है जमा करानी होगी। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं कैश क्रेडिट को। ये एक जो है उधार की सुविधा होती है, जैसे कि कमर्शियल बैंक में किसी का अकाउंट हो तो ये जो है नकद में जो है उधार ले सकता है बैंक से। अंडर कैश क्रेडिट सिस्टम पर्सन फर्म और कंपनी कैन बोरो मनी फ्रॉम द बैंक। बैंक से जो है कैश में जो है पैसे ले सकता है। मनी कैन बी बोरो अप टू स्पेसिफाई लिमिट। ये भी जो है एक जो है लिमिट होती है मनी बोरो करने की। द बोरोवर विदड्रॉ मनी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब उसको जो है ज़रूरत होगी तब वो जो है मनी बोरोवर जो है विदड्रॉ कर सकता है। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट विदड्रॉन बाय द बोरोवर। इंटरेस्ट उस पर चार्ज किया जाता है जितनी जो है मनी ली है उसने। कैश क्रेडिट लिमिट इज डिसाइडेड बाय बैंक ऑन द बेसिस ऑफ बोरोवर एसेट ऑन द पर्सनल रेपुटेशन। जो है लिमिट कितनी रखनी है वो बैंक जो है डिसाइड करता है उसके जो है एसेट पे और उसके जो पर्सनल रेपुटेशन या बैंक के साथ उसका रिलेशन क्या है, तो उस हिसाब से जो है ये बैंक डिसाइड करता है। तो आइए पढ़ते हैं पांचवी सर्विस को जो की है एसएमएस अलर्ट। ये एक टाइप की जो है इलेक्ट्रॉनिकल बैंकिंग जो है फैसिलिटी है। इसके लिए जो है एक कस्टमर को जो है अपना मोबाइल नंबर जमा कराना होता है, बैंक में रजिस्टर्ड कराना होता है। The bank records the mobile number of customer in computer system in the profile of customer. Whenever a transaction take place in the customer account, there is SMS alert on his mobile. SMS alert give information to the up to date balance in his account without visiting a bank। जैसे कि कोई भी ट्रांजेक्शन होती है आपकी, आप पैसे निकालते हो पैसे डालते हो तो उसकी जो है अलर्ट जो है आपको एसएमएस द्वारा आपके मोबाइल नंबर पे भेजी जाती है। इसके लिए जो है आपको बैंक नहीं जाना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी सर्विस दी जाती है कमर्शियल बैंक द्वारा। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो एंड तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे जो है वीडियो को लाइक कीजिए ताकि जो है वीडियो सर्च करने पर जल्दी से जल्दी आ जाए। और अगर आप एनआईओएस की जो और भी वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी से जल्दी जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो एनआईओएस की मैं डालता रहूँगा। जो आगे के टॉपिक हैं जो हम अगली पार्ट में जो है कवर करेंगे। तो मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।